हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक्जूम चार्जर का डीसी सेंस। कि एक्जूम चार्जर का डीसी सेंस कैसे होता है, वो भी डायग्राम के माध्यम से। देख सकते हो, ये हमने डायग्राम बना रखा है जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं एक्जूम चार्जर का डीसी सेंस कैसे होता है। ठीक, तो इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है ईस्टमैन चार्जर का और माइक्रोटेक चार्जर का डीसी सेंस कैसे होता है। आज हम वीडियो बना रहे हैं एक्जूम चार्जर के ऊपर कि एक्जूम चार्जर का डीसी सेंस कैसे होता है। ठीक, तो ध्यान से देख सकते हो, ये रहा डायग्राम है एक्जूम चार्जर का। ये रहा डायग्राम, यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ 722 PMIC 2 नंबर पिन पे 1.9 से 2 वोल्ट। ठीक, और ये देख लीजिए लिखे हैं एक्जूम 12, 15, 18 एम्पियर, कोई भी हो एक्जूम का मॉडल, उसमें डीसी सेंस सेम तरह से और सेम काम करता है। ठीक, तो ये देख सकते हो मैं बना रखा हूँ एक्जूम चार्जर का डीसी सेंस का डायग्राम। ठीक, ये हम लोगों का 48 वोल्ट प्लस है, ये हम लोगों का 48 वोल्ट माइनस नेगेटिव है। ठीक, तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये जो है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल मैं बना रखा हूँ, और ये R1 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है R4 जो 48 वोल्ट से आ रहा है। ठीक, R1 R4, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये रहे पीसीबी। पीसीबी में हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, कोने में लिखा हुआ है R1, 18 किलो ओम का है ये रेजिस्टेंस। ठीक, ये देख सकते हो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है R1, ये 18 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस प्लस में लगा हुआ है, वो लगा हुआ है R4। R4 मतलब R4, तो वो रेजिस्टेंस हम आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों। ये रहा R1 R4, यहाँ पर देख सकते हो R4। ठीक, ध्यान से देख लीजिए R4, ये रहा R4, लोकेशन नंबर R4। ठीक, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है कि दो और रेजिस्टेंस लगाकर डिवाइडर बनाया गया है। देख सकते हो, दो ग्राउंड से लेकर दो रेजिस्टेंस और लगाकर डिवाइडर बनाया गया है। ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, वो ये दोनों रेजिस्टेंस है। यहाँ नीचे की तरफ देखिए, जो दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ पे, एक ये एक ये दोनों रेजिस्टेंस देख सकते हो, एक ये रेजिस्टेंस एक ये रेजिस्टेंस। ये दोनों रेजिस्टेंस लगाकर दोनों रेजिस्टेंस लगाकर डिवाइडर बनाया गया है। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर क्या काम करता है, वोल्टेज को कई भाग में विभाजन कर देता है, उसे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। कई पार्ट में बांटना, हम उसे बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। ठीक, तो ये हो गया R1 R4, और बाकी ये दो जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं वोल्टेज डिवाइडर बना के। ठीक, और फिर हम लोगों का एक कंपोनेंट है, वो है C5। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, C5 जो है, ये एक पीएफ लगा हुआ है C5। अभी हम उसको भी आपको दिखाते हैं। यहाँ नीचे की तरफ देखिए, ये ये यहाँ पर कोने में दिख रहा होगा आपका हल्का सा, ये छोटा सा एक पीएफ लगा हुआ है C5, लोकेशन नंबर C5 यहाँ पर। ठीक, तो ये हम लोगों का है C5। क्या काम करता है, यहाँ देख सकते हो ऊपर तो बस लिखा हुआ है C5, यह ध्यान से देख लीजिए, बट इसका जो कंपोनेंट है पीएफ लगा हुआ है, वो नीचे की तरफ से लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, ये लगा हुआ है नीले कलर में। ठीक, ये हम लोगों का C5 है, और यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेशन नंबर C5। तो पीएफ क्या काम करता है, वोल्टेज को शुद्ध करता है, वोल्टेज को प्योर करता है। तो ये पीएफ लगाया गया है वोल्टेज प्योर करने के लिए। बाकी R1 R4 रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, 48 वोल्ट प्लस का है। बाकी ये दो रेजिस्टेंस लगाकर डिवाइडर बनाया गया है 48 वोल्ट माइनस का। ये दोनों रेजिस्टेंस नीचे वाले हैं। ठीक, ये दोनों नीचे वाले जो नीचे नीचे लगे हुए हैं एसएमडी रेजिस्टेंस, ये वो दोनों रेजिस्टेंस है। ठीक, तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से ध्यान से देखिएगा डायग्राम में अच्छी तरीके से, कि यहाँ से देख सकते हो 48 वोल्ट हम लोगों का प्लस मिल गया। अभी अगर हम लोग 48 वोल्ट डायरेक्ट पीएमआईसी को देंगे, तो पीएमआईसी का उतना क्षमता नहीं है कि वो 48 वोल्ट बर्दाश्त कर पाए। 48 वोल्ट जो है क्षमता उसका इतना नहीं कि 48 वोल्ट का क्षमता ले सके वो। ठीक, तो इसलिए हम लोगों का क्या किया गया है, यहाँ से दो रेजिस्टेंस लगाकर वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है, वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है, ताकि वहां पर वोल्टेज विभाजन, मतलब वोल्टेज कई भाग में हो जाता है, विभाजन मतलब भाग करके कम वोल्टेज जाए। ठीक, तो देख सकते हो यहाँ पर
722 PMIC के 2 नंबर पिन पर। हम लोगों का जो डीसी सेंस होता है वो हम लोगों का 722, ये रहा हम लोगों का 722 आईसी। और यहाँ पर देखिए एक बिंद बना हुआ है, यहाँ से हम लोगों का 1 नंबर पिन चालू होता है। इसके नीचे ही जस्ट हम लोगों का 2 नंबर पिन है। तो यहाँ से क्या काम होता है, 2 नंबर पिन पर हम लोगों का देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1.9 से 2 वोल्ट बनता है, 1.9 से 2 वोल्ट बनता है। तो उस टाइम क्या होता है, हम लोगों का वोल्टेज डिवाइडर से 1.9 से 2 वोल्ट जो हम लोगों का है वो पीएमआईसी के 2 नंबर पर जाता है। तो हम लोगों का जो है डीसी सेंस होता है। और ये जो चेकिंग करना है आपको 36 वोल्ट पर चेक करना है, 48 वोल्ट पर बिल्कुल भी नहीं चेक करना है। 36 वोल्ट पर बैटरी को लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर पिन पर आपका बनेगा 1.9 से 2 वोल्ट। तो उस टाइम आपका डीसी सेंस प्रॉपर ओके वर्क कर रहा है। तो क्लियर हो गया आपका डीसी सेंस कैसे होता है। अभी हम बात बताने वाले हैं कि डीसी सेंस को अगर खराब है तो उसको सही कैसे करना है, और उसका पहचान क्या है कि वो खराब कैसे होता है। तो ये जो खराब होता है डीसी सेंस गड़बड़ होता है, तो कस्टमर आपके पास चार्जर लेके आएगा, बोलेगा भैया हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। तो बैटरी हमारा चार्ज नहीं रहता है, फिर भी हमारा 25% का एलईडी ग्लो नहीं करता है, डायरेक्ट 50 या तो 75 करने लगेगा और 2-3 घंटे में ही फुल कर देगा, और गाड़ी हमारा जो है बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है। ये इसकी पहचान है कि वो 25% से ना जल के डायरेक्ट 50% एलईडी ब्लिंक करने लगेगा। 50% से चार्ज करने लगेगा, 75 से करने लगेगा, 100 से करने लगेगा, 25 नहीं जलेगा। ये इसका पहचान होता है 36 वोल्ट पे। 36 वोल्ट पर वो आपका जो है, अगर डीसी सेंस प्रॉपर ओके है, 1.9 वोल्ट बन रहा है, उस टाइम आपका 30% एलईडी ब्लिंक करना चाहिए। अगर 50 कर रहा है या 75 कर रहा है 36 वोल्ट पे, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर या फिर रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 R4, इसका वैल्यू जो 180 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ, इसका वैल्यू जो है खराब हो चुका है, इसका वैल्यू कम ज्यादा हो चुका है। ठीक, तो ये आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना। अगर इसको ऐसे ही रिपेयर नहीं करना चाहते हो, मतलब वैल्यू नहीं चेक करना चाहते हो, डायरेक्ट रिपेयर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक अच्छा सा बढ़िया वाला ऑप्शन है। वो ये है कि यहाँ देख सकते हो आप, ये ध्यान दीजिए, R1 R4 के बीच में जो हम लोगों का R1 R4 से जहां दोनों में ज्वाइनिंग हुआ है, यहां से एक डीप रेजिस्टेंस लीजिएगा, एक यहां पर जोड़ दीजिएगा पिन, एक सिरा उसका, और दूसरा सिरा उसको ग्राउंड कर दीजिएगा, 48 वोल्ट डायरेक्ट ग्राउंड कर दीजिएगा, कहीं से भी 48 वोल्ट। ठीक, वो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो आपका अपने हिसाब से होगा, 80 किलो ओम, 50 किलो ओम, 100 किलो ओम, ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस लगाइएगा और वोल्टेज चेक करिएगा। जब आपका 1.9 से 2 वोल्ट बनने लगे 36 वोल्ट पर, तो उस टाइम आपका डीसी सेंस प्रॉपर ओके हो चुका है, आप कस्टमर को दे सकते हो। ठीक, तो ऐसे क्या काम होता है, जैसे वोल्टेज डिवाइडर खराब हो गया तो उस टाइम ऐसे ही कर दोगे आप, यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस मार दोगे तो वो प्रॉपर ओके हो जाएगा। ठीक, तो अच्छी तरीके से आप लोग ऐसे ही रिपेयर कर सकते हो। बाकी आपको किस टॉपिक पर ज्यादा वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आप कोर्स फ्री, आप मैं ऑफर रखा हूँ कोर्स फ्री के लिए, यदि आपका कमेंट सेलेक्ट होता है तो आपको कोर्स फ्री कराया जाएगा। ये 1000 सब्सक्राइबर के बाद ये नियम लागू हो जाएगा। ठीक, 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं, 2-4 दिन में। बाकी देख सकते हो ये अच्छी तरीके से आप लोग रिपेयर कीजिए। ये एक्जूम का 12 एम्पियर का चार्जर है। और कहीं से आपको वीडियो चाहिए और कहीं से यदि आपके पास फॉल्ट आता है तो वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। इसके बाद जो आपका अगला नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा एक्जूम माइक्रोटेक इंस्ट्रूमेंट का एसी सेंस कैसे होता है। क्योंकि जो एसी सेंस समझ गया, डीसी सेंस समझ गया, तो दो चीज सबसे जरूरी होता है किसी भी चार्जर से, एसी और डीसी, ये चीज बहुत जरूरी होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा कि एसी सेंस कैसे होता है तीनों चार्जर का। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू, बाय।